शंकराचार्य महाराज ने एक बार कहा था कि चार धाम मंदिरों के जो कपाट हैं वो कभी बंद नहीं होते हैं। केवल ये जो भगवान के जो स्थल हैं, जो गर्भगृह हैं, वो नीचे जाकर अपने जो इनके शीतकालीन स्थान होते हैं वहाँ पर भगवान जाकर विराजमान हो जाते हैं। और ये जो मंदिर है, चार धाम मंदिर जो हमको देखने को मिलते हैं, इस दौरान इनमें जो भगवान होते हैं खुद उनके द्वारा यहाँ पे पूजा किया जाता है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का बीपीएससी स्टडी आईक्यू के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एंड आज के दिन की सबसे बड़ी एक और अपडेट लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ, जहां पर उत्तराखंड की सरकार के द्वारा हमें देखने को मिल रहा है कि विंटर चार धाम यात्रा की शुरुआत यहां पर की जा चुकी है। क्या है विंटर चार धाम यात्रा और किस प्रकार से ये जो चार धाम होता है, जो हमारा एक ट्रेडिशनल चार धाम है, उस ट्रेडिशनल चार धाम से ये कैसे अलग है, आइए एक एक चीज़ों के ऊपर यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं चार धाम के बारे में, तो सबसे पहले चार धाम में हमें सर ये वो चार हमारे पवित्र तीर्थ स्थल है जो आपको यहाँ पर शामिल है, जिसमें सबसे पहले स्थान पे केदारनाथ आता है, दूसरे पे आप सर देख सकते हैं गंगोत्री है, तीसरे में सर आपको यमुनोत्री है और चौथे स्थान पर बद्रीनाथ देखने को मिलता है। चारों के चारों ऐसे स्थल जहाँ पर अगर आपको कहीं ना कहीं भगवान से एक कनेक्शन बनवाने के बारे में हम बात करते हैं कि आपका जो कनेक्शन है वो भगवान से बनना चाहिए। आपके मन के अंदर कहीं ना कहीं एक विडंबना है, वो कहते हैं ना सवाल कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आपको किसी भी चीज़ का हल चाहिए, सवाल का जवाब चाहिए जो दुनिया से नहीं मिल पा रहा है। तो भगवान से कनेक्शन करने पर उन सभी जवाबों का जो हल है वो आपको निश्चित तौर पर हमें देखने को मिलता है कि उन जवाबों का हल आपको मिल जाता है। और ये वो चार धाम है जहाँ पर कहा जाता है कि अगर आपके लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई भी पाप है तो यहाँ जाने से सारी के सारे पाप आपको धुल जाते हैं और आपको एक मोक्ष की प्राप्ति होती है। एंड साथ ही साथ आपका जो जीवन है ना, वो जीवन सुधर जाता है, जीवन सबल हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। तो अब बात आती है एग्जैक्टली अगर हम इस चार धाम यात्रा के बारे में बात करें, और उत्तराखंड की सरकार के द्वारा हाल ही में हमको देखने को मिल रहा है कि 8 दिसंबर से यहाँ पे जो चार धाम सर्किट है वो यहाँ पर क्या है, तो चार धाम सर्किट आपको यहाँ पर चालू कर दी गई है। अब बात आती है कि सर ये जो चार धाम सर्किट को यहाँ पे चालू किया गया है, ये जो विंटर चार धाम यहाँ पे चालू किए गए, इस विंटर चार धाम के पीछे का जो एक मूल कारण है वो क्या है सर? तो मूल कारण आप यहाँ पे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के द्वारा आप यहाँ पे जो उन्होंने कहा था उनको कोट करते हुए समझ सकते हैं, जहाँ पे उनके द्वारा खुद कहा गया था, जिस लाइन को मैंने बताया कि चार धाम मंदिरों के कपाट बंद नहीं होते हैं, केवल ग्रीष्मकाल स्थान इनका बंद होता है और इस दौरान धामों में देवता पूजन किया करते हैं। और जहाँ पे मनुष्य जाके पूजा करते हैं ना, वो जो पूजन स्थल है, वो पूजन स्थल आपको क्या होता है, जो शीतकालीन स्थान होता है इन मंदिरों का, वो आपको इन शीतकालीन स्थानों के ऊपर चला जाता है। तो यानी कि विंटर चार धाम का संबंध किससे है? तो विंटर चार धाम यात्रा के बारे में अगर हम बात करते हैं, विंटर चार धाम के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब है जो अभी मैंने आपको चार धाम पर बताया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, इनके जो विंटर, इनके जो शीतकालीन यहाँ इन मंदिरों का जो स्थल है, वहाँ पे जो टूरिज़्म है, वहाँ पे जो रिलीजियस टूरिज़्म है, उसको प्रमोट करने की जो स्कीम है उसे हम क्या कह रहे हैं, उसको प्रमोट करने की स्कीम को हम विंटर चार धाम कह रहे हैं। अब बात आती है कि सर इस विंटर चार धाम में कौन कौन यहाँ पे शामिल होता है? तो सर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सर गढ़वाल हिमालयाज़ में चार धाम हमको देखने को मिलते हैं, यमुनोत्री है, गंगोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। अब क्या होता है सर, अब यहाँ पे बात आती है ना कि उत्तराखंड के लिए, ठीक है, उत्तराखंड के लिए ये आपको चार धाम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो उत्तराखंड के लिए चार धाम यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अगर हम उत्तराखंड में, सुनो, अगर उत्तराखंड में जितना भी हमको देखने को मिलता है, that according to the government of Uttarakhand data, more than 48 lakh pilgrims and 5.4 lakh vehicle estimated चार धाम this year, accounting for roughly 8.4% of उत्तराखंड एनुअल डोमेस्टिक टूरिस्ट फुटफॉल। यानी कि एक साल में उत्तराखंड, हम सभी लोगों को अगर ट्रिप बनाने का मन होता है तो क्या सोचते हैं सर, एक बार मन जरूर करता है कि उत्तराखंड चलते हैं। तो उत्तराखंड में जो टोटल टूरिस्ट फुटफॉल होता है ना, एक साल में जितने भी टूरिस्ट आते हैं, जितने भी हमको यहाँ पर टूरिस्ट देखने को मिलते हैं, उनमें से तो सर तकरीबन 9% जो टूरिस्ट है वो केवल आपको ये जो चार धाम यात्रा होता है ना, इस चार धाम यात्रा के लिए आते हैं। अब परेशानी ये हो जाती है कि जब जैसे अभी का समय है, ठंड का समय है,
ठीक है। इस ठंड के समय के दौरान क्या होता है कि यहाँ पर ये जो चार धाम यात्रा है, यहाँ पर जाने का जो मार्ग है वो पूरी तरह से हमको देखने को मिलता है कि वो बर्फ़ के कारण प्रतिबंधित हो जाता है, आप जा नहीं पाते हैं। जैसा कि आपको देखने को मिला कि ऐसी सिचुएशन आती है कि कपाट भी जो होता है वो बंद हो जाता है। अब इसके कारण लोगों में एक धारणा बैठ गई कि यहाँ पर आप 6 ही महीना क्या है पूजा कर सकते हैं, 6 महीना कपाट बंद रहता है। तो यहाँ पे इसके द्वारा बताया जा रहा है कि कपाट एग्जैक्टली नहीं बंद होता है, वो जो भगवान का जो पूजन स्थल है ना, वो अपने जो शीतकालीन जो स्थान है वहाँ पे चला आता है। और शंकराचार्य महाराज ने तो खुद कहा है कि इस दौरान जो देवी देवता हैं वो खुद यहाँ पर पूजन का कार्यक्रम करते हैं। अब बात आता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम बात करते हैं, ठीक है, गंगोत्री धाम के बारे में, अगर हम बात करते हैं आपको गंगोत्री धाम के बारे में, तो गंगोत्री धाम का जो सीट है, ठीक है, जो हमारा गंगोत्री धाम का सीट है, ये गंगोत्री धाम आपको मुखबा में चला आता है। कहाँ चला आता है गंगोत्री धाम? गंगोत्री धाम आपको मुखबा में चला आता है। उसके बाद अगर यमुनोत्री के बारे में बात करते हैं तो यमुनोत्री आपको खरसाली में चला आता है, जो आपको उत्तरकाशी में है। यानी कि सर हमको देखने को मिल रहा है गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों का जो सर शीतकालीन स्थल है वो कहाँ पर है इन धामों का? तो इन दोनों धामों का शीतकालीन स्थल हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो उत्तरकाशी में देखने को मिलता है। यदि हम गंगोत्री के बारे में बात कर रहे हैं तो गंगोत्री का स्थल मुखबा है, और यदि हम यमुनोत्री के बारे में बात कर रहे हैं तो यमुनोत्री का जो स्थल है वो हमें सर यहाँ पर खरसाली देखने को मिलता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं केदारनाथ को लेकर, तो केदारनाथ का जो शीतकालीन स्थल है वो हमें सर ओमकारेश्वर मंदिर देखने को मिलता है। कौन सी मंदिर है? तो ये हमें केदारनाथ कहाँ देखने को मिलता है कि इसका शीतकालीन स्थल ओमकारेश्वर मंदिर है, जो आपको रुद्रप्रयाग के ऊखी मठ में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो आपको रुद्रप्रयाग का जो ऊखी मठ है, ठीक है, जो रुद्रप्रयाग का सर ऊखी मठ है, याद रखना ये ऊखी मठ में हमें यहाँ पर स्थित देखने को मिलता है। एवं बद्रीनाथ के बारे में बात करते हैं तो बद्रीनाथ आपको चमोली में आ जाता है। चमोली में कहाँ पे? पंडुकेश्वर मंदिर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये पंडुकेश्वर मंदिर में जो बद्रीनाथ धाम है इसका शीतकालीन स्थल होता है। तो गंगोत्री कहाँ आती है सर? गंगोत्री हमको मुखबा में देखने को मिलता है। यमुनोत्री कहाँ? तो यमुनोत्री खरसाली में। केदारनाथ कहाँ? तो केदारनाथ ओमकारेश्वर में, ठीक है, ओमकारेश्वर में। एवं अगर बद्रीनाथ के बारे में बात करते हैं तो बद्रीनाथ आपको पंडुकेश्वर में। कहाँ पे सर? बद्रीनाथ हमें पंडुकेश्वर में देखने को मिलता है। आओ सर इन चारों मंदिरों के बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केदारनाथ के बारे में, जिसका हमें सर स्थल कहाँ देखने को मिलता है? तो ये हमको ऊखी मठ देखने को मिलता है। कहाँ आ जाता है केदारनाथ? तो ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में। देखो सर, ऊखी मठ इज अ स्मॉल विलेज लोकेटेड बिफोर Chopta is a famous winter seat of Kedarnath Mandir. The idol is placed in ओमकारेश्वर टेम्पल ऑफ ऊखी मठ। ठीक है, तो ऊखी मठ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सर आपको ऊखी मठ का ये ऊखी मठ का सर ओमकारेश्वर मंदिर है। और इसी ऊखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में जो भगवान की जो मूर्ति है, ठीक है, जो केदारनाथ जो मंदिर है, केदारनाथ मंदिर के जो भगवान हैं, भगवान को यहाँ पर सर्दियों के दौरान यहाँ पर आपको विराजमान कर दिया जाता है। तो पहला क्या हो गया? पहला हमको देखने को मिलता है केदारनाथ कहाँ चले आते हैं? तो इसी मंदिर में चले आते हैं। डैट इज ये कौन सा मंदिर है? तो हमें ओमकारेश्वर मंदिर देखने को मिल रहा है, जो कहाँ स्थित है सर? जो हमें ऊखी मठ में देखने को मिल रहा है। दूसरा कौन है? दूसरा हमको देखने को मिलता है पंडुकेश्वर। पंडुकेश्वर अभी किसका बताया सर? पंडुकेश्वर अभी मैंने बताया, पंडुकेश्वर आपको बद्रीनाथ का होता है। किसका होता है पंडुकेश्वर? तो पंडुकेश्वर याद रखना बद्रीनाथ का हमको देखने को मिलता है। पंडुकेश्वर नियर जोशी मठ, याद रखिएगा ये मठ का नाम आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है सर? जोशी मठ में। केदारनाथ कहाँ के? ऊखी मठ। और यहीं पे अगर बद्रीनाथ के बारे में बात करते हैं कि बद्रीनाथ धाम शीतकालीन स्थल में कहाँ पर आकर स्थित हो जाता है, तो ये हमको देखने को मिलता है सर जोशी मठ में आपको स्थित होता है। और जोशी मठ में भी कहाँ पे सर? तो जोशी मठ में आप ये मंदिर देख रहे हैं, इस मंदिर का नाम हमको देखने को मिलता है पंडुकेश्वर टेम्पल। कौन सा है? जोशी मठ का सर पंडुकेश्वर टेम्पल इज अ विंटर सीट ऑफ द बद्रीनाथ टेम्पल वेयर द आइडल इज प्लेस्ड एट योग ध्यान बद्री टेम्पल इन पंडुकेश्वर। कौन सा नजर आ रहा है ना? कौन सी मंदिर में डाला जाता है? तो योग ध्यान बद्री टेम्पल, जो कहाँ है सर? तो जो हमें पंडुकेश्वर में स्थित है। कौन सा मठ है? तो याद रखना इसे कौन सा मठ कहते हैं? तो इसे हम जोशी मठ के नाम से जानते हैं।
ठीक है। तो बद्रीनाथ धाम कहाँ चला आता है? बद्रीनाथ धाम सर आपको जोशीमठ में चलाता है, उसमें भी कहाँ पे? तो योग ध्यान बद्री टेम्पल। याद रखिएगा, ये आपसे पूछ दिया जाएगा कि योग ध्यान बद्री टेम्पल कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना ये हमको देखने को मिलता है जोशीमठ में स्थित है। केदारनाथ का कहाँ स्थित है सर? तो वो हमको कहाँ देखने को मिला? ओमकारेश्वर मंदिर। तो ओमकारेश्वर मंदिर आपको ऊखीमठ में स्थित है। आगे आ जाओ सर, आगे चलते हैं। अगला हमको देखने को मिलता है, सबसे पहला जो हमने पढ़ा था मुखबा धाम के बारे में। कहाँ पे पढ़ा था सर? सबसे पहला हमने पढ़ा था मुखबा धाम के बारे में, जहां सर गंगोत्री धाम आकर स्थित होती है। आ जाओ सर, यही है क्या सर? यही आप देख सकते हैं, ये है आपको मुखबा धाम, जहां सर गंगोत्री धाम जो है वो शीतकाल के दौरान आपको आकर स्थित होता है। आ जाओ सर, देखते हैं। मुखबा इज अ स्मॉल विलेज इन द टाउन ऑफ हर्षिल लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ भागीरथी नदी के निकट है, और यहाँ पे गंगोत्री नदी जो है वो यहाँ पर स्थित होती है। इट इज पॉपुलर ड्यू टू द फैक्ट दैट द आइडियल ऑफ गॉडेस गंगा इज ब्रॉट डाउन टू मुखबा फ्रॉम द श्राइन ऑफ गंगोत्री इन अपर हिमालय टू बी केप्ट हेयर फॉर द विंटर्स। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, जो गंगोत्री, ठीक है, गंगा माता की जो हमारी प्रतिमा है, ठीक है, उसे यहाँ पर क्या किया जाता है? इसी मुखबा के मंदिर में लाके, खरसाली में लाके यहाँ पर आपको स्थापित किया जाता है शीतकाल के दौरान। सर 1 बज गया हमारा यमुनोत्री धाम। सर अब बात आती है कि सर यमुनोत्री मंदिर कहाँ जाती है सर? तो ये रहा आपका यमुनोत्री मंदिर। कहाँ है? ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर स्थित होती है शीतकाल के दौरान हमारा यमुनोत्री धाम। देखो सर, द खरसाली इज द विंटर सीट ऑफ यमुनोत्री टेम्पल लोकेटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2675 मीटर एबव द सी लेवल। खरसाली इज अ क्वांट एंड लिटिल विलेज इन द टाउन ऑफ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। खरसाली ऑल्सो हाउसेज द ओल्डेस्ट शनिदेव टेम्पल ऑफ इंडिया। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल गया। यहीं से क्या होगा? यहीं से जो आपके लिए क्या है चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, बन जाती है। तो सर उत्तरकाशी में ही कौन होता है? यमुनोत्री धाम भी आकर स्थित हो जाता है। कौन सा मंदिर सर? कहाँ पे? तो आप देख सकते हैं, तो खरसाली में। कहाँ पर स्थित होता है सर? तो आप देख सकते हैं, ये आपको कहाँ स्थित होता है? तो हमको देखने को मिलता है यमुनोत्री धाम आपको खरसाली मंदिर में आकर स्थित हो जाता है। अब बात आती है कि सर खरसाली किसी और चीज़ के लिए भी फेमस है। किस चीज़ के लिए? तो अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि सब पूरे भारत का सबसे प्राचीनतम जो शनि मंदिर है वो भी कहाँ स्थित है? तो याद रखना, वो भी हमको देखने को मिलता है, वो आपको खरसाली में ही स्थित है। और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? तो सर ठंड के दिनों में जब यमुनोत्री धाम जाना इम्पॉसिबल हो जाता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, कपाट बंद हो जाती है, उस दौरान जो यमुना माता की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर इसी मंदिर में लाकर रखी जाती है। ठीक है, तो यमुना माता की जो प्रतिमा है इसी मंदिर में लाके सर रखी जाती है। तो उम्मीद करते हैं जो लोग भी फ्री होंगे इस टाइम पे, और जो लोग ये सोचते हैं कि ठंड के दिनों में हम 4 धाम यात्रा नहीं कर सकते हैं, आप गलत हैं। उत्तराखंड की सरकार आपको दिल खोल कर कह रही है कि आप आइए, हम आपके स्वागत में खड़े हैं, एंड आप अपना जो तीर्थ यात्रा है वो आसानी से, जैसे गर्मियों के दिन में पूरा करते हैं वैसे ही पूरा कीजिए। पूजन पाठन का जो कार्य है वो आपको 6 महीने के लिए बंद नहीं होता है। बस भगवान का जो स्थल है वो सर ग्रीष्मकालीन स्थल से चेंज होकर वो अपने शीतकालीन स्थल पे क्या होते हैं, तो आ जाते हैं। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं सही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एंड तब तक बने रहिए BPSC स्टडी IQ की टीम के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।